देश का युवा जब रोजगार की मांग करता है तो सरकार पकौड़े तलने की बात कहती है। बेरोजगारी को लेकर सवाल उठते हैं तो सरकार आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने लगती है। ऐसे में आखिर युवा रोजगार की उम्मीद कैसे जताएं, क्योंकि सरकार तो लाखों लोगों को रोजगार देने के नाम पर ठेंगा दिखा देती है और सरकार के इस रवैये से देश में बेरोजगारों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए किसान पहले ही सड़कों पर हैं, तो युवाओं ने अब सड़कों से उतरने के बजाय सोशल मीडिया पर अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि आज क्या रहा ट्विटर का ट्रेंडिंग टॉपिक। दरअसल ये रोजगार का मुद्दा आज पहली बार नहीं बल्कि 21 फरवरी से ही ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। इससे पहले ट्विटर पर #मोदी रोजगार दो ट्रेंड कर रहा था, जिसके जरिए देश भर के युवा अपना दुख और बेरोजगारी की पीड़ा बयां कर रहे थे। जिसके बाद 25 फरवरी को #मोदी जॉब दो भी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, जिसे एक दिन में करीब 6 मिलियन से ज्यादा लोगों ने ट्वीट कर ट्रेंडिंग 1 पर ला दिया था। ट्विटर पर रोजगार की मांग यही नहीं थमी थी। इसके बाद कई तरह के अलग अलग ट्वीट रोजगार को लेकर ट्रेंड होने लगे, जिसके चलते बुधवार को एक बार फिर मोदी जवाब दो का हैशटैग ट्रेंड करने लग गया और आज यानी गुरुवार को एक बार फिर रोजगार को लेकर ट्विटर पर तेजी के साथ #नो जॉब नो वोट करने लगा। इंडियन स्टूडेंट्स एंड यूथ ने इस ट्रेंड को लेकर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें नो वोट टू बीजेपी की तख्ती लिए युवा दिखाई दे रहे थे। बीजेपी के एक्टिव वोट नॉट। जहां युवा ट्विटर पर बढ़ चढ़कर इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहीं इस मुहिम का हिस्सा युवाओं के साथ ही कई वेरीफाइड अकाउंट के लोग भी बने, जिसके चलते कांग्रेस की राष्ट्रीय संयोजक रुचिरा चतुर्वेदी ने भी इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया और अपने ट्वीट में सोनिया गांधी की बात लिखी। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी को ये याद दिलाने की जरूरत है कि एक सरकार जो देश के वित्त का प्रबंधन नहीं कर सकती है, रोजगार पैदा नहीं कर सकती है, समावेशी विकास सुनिश्चित नहीं कर सकती है, जिसे जीवित रहने के लिए देश की संपत्ति को बेचना पड़ता है, ऐसे सरकार का सरकार में कोई व्यवसाय नहीं है। रुचिरा चतुर्वेदी के साथ ही इंडिया यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी शेष नारायण ओझा ने भी रोजगार को लेकर ट्वीट करते हुए #नो जॉब नो वोट का हैशटैग इस्तेमाल किया। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये मुहिम अचानक युवाओं की ओर से क्यों शुरू की गई। तो आपको बताते चले कि ये पूरा विवाद स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा को लेकर शुरू हुआ है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना है कि 18 नवंबर को पेपर आसान था और छात्रों ने काफी अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन परिणामों के आने के बाद से कई ऐसे छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया जिन्होंने पेपर में अच्छा प्रदर्शन किया था। SSC 2019 का Tier 2 क्वालिफाई कर चुके एक स्टूडेंट ने बताया कि 18 नवंबर को घोषित कट ऑफ से 80 से 100 मार्क्स तक काट दिए गए हैं, जबकि 15 और 16 नवंबर को जिन लोगों ने परीक्षा दिया उनमें से काफी के 30 से 80 अंक तक बढ़ा दिए गए। ऐसे में छात्रों का गुस्सा और बढ़ता चला गया, जिसके बाद से ट्विटर पर इन दिनों सिर्फ छात्रों और युवाओं का गुस्सा ही झलकता दिख रहा है। वैसे तो ये आप सभी जानते हैं कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रचार में युवाओं से 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। लेकिन अगर NSSO की ओर से 2018 की रिपोर्ट में नजर डाली जाए तो इसके मुताबिक देश में बेरोजगारी गत 45 सालों में सबसे ज्यादा हो गई है। अब ऐसे में सरकार की ओर से किया गया वादा धरातल पर कितना पूरा होते हुए दिख रहा है, ये तो इस आंकड़ों के साथ ही पता चल रहा है।